क्यों हुआ ब्राह्मण का अपहरण, कैसे मिला राजा वीरवाहन को स्वर्ग? श्री कृष्ण ने बताया गरुड़ को। पक्षीराज गरुड़ अपनी एक शंका लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। गरुड़ ने उनसे पूछा कि हे भगवान, यदि कोई निरंतर दान पुण्य करता रहे, आपको भजता रहे, तीर्थ यज्ञ आदि करे तो भी कई बार उसे सद्गति की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा क्यों? श्री कृष्ण बोले, गरुड़, सभी धर्म कर्मों के अतिरिक्त वृषोत्सर्ग करना भी आवश्यक है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, यह वृषोत्सर्ग क्या है, इसकी विधि क्या है, इसकी महिमा जानने की इच्छा है, कृपया बताएं। गरुड़ की शंका के समाधान के लिए भगवान ने एक कथा सुनानी शुरू की। भगवान बोले, गरुड़, ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि वशिष्ठ ने राजा वीरवाहन से जो कथा कही थी वह सुनो। इससे तुम्हारी शंका का समाधान हो जाएगा। प्राचीन काल में विराधंगा एक बहुत सुंदर नगर हुआ करता था। यहाँ का राजा था वीरवाहन। वीरवाहन की दयालुता, सत्यवादिता और दान धर्म का डंका बजता था। प्रजा खुशहाल थी। एक बार वीरवाहन शिकार के लिए गया। शिकार करते वह जंगल के बहुत भीतर तक गया तो उसे वहां महर्षि वशिष्ठ का आश्रम दिखा। राजा को काफी समय से एक जिज्ञासा थी। उसे जिज्ञासा शांत करने का उचित अवसर लगा और आश्रम में चला गया। वीरवाहन वशिष्ठ को प्रणाम कर उनके पास बैठ गया। वशिष्ठ ने राजा के आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, महर्षि, मैं इस चिंता में रहता हूँ कि मुझसे अनजाने में भी कोई पाप या धर्म विरुद्ध कार्य न हो जाए। मैं यथाशक्ति धार्मिक कार्य करता रहता हूँ, पर मुझे यमराज और उनके दूतों से बहुत भय लगता है कि कहीं मुझे अनजाने में हुए किसी पाप के चलते नरक न देखना पड़े। कोई ऐसी युक्ति बताए जिससे मैं भयमुक्त हो जाऊं। वशिष्ठ जी बोले, सद्गति के लिए गया तीर्थ में पितरों का श्राद्ध करने, दूसरे उपाय करने के बावजूद जो वृषोत्सर्ग यानी वृषदान नहीं करते, उनके कार्य निष्फल रहते हैं। वृषोत्सर्ग से ब्रह्महत्या तक के पाप भूल जाते हैं। इसलिए विधिवत वृषोत्सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण को श्वेत वृषभ अथवा सांड का, क्षत्रिय को भूरा लाल और वैश्य को पीला तथा काला सांड शूद्र के वृषोत्सर्ग के लिए उत्तम है। किस प्रकार के वर्ण और किस तरह के वृक्ष का उत्सर्ग उत्तम रहेगा, ये जानकर ही वृषोत्सर्ग करना चाहिए। इनमें नीला वृक्ष सर्वोत्तम है। वृषोत्सर्ग कराने वाले ब्राह्मण की उपस्थिति में इनके माथे पर शुभ तिलक लगाकर बछियाओं से विवाह कराने के बाद जांघों पर त्रिशूल का निशान बनाकर और उसके बाद धूप दीप और नैवेद्य के साथ बताई गई तिथि पर पूजा करके बंधन मुक्त कर देना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, इसकी महिमा स्पष्ट करने के लिए मैं आपको कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग में विदेह नगर में एक ब्राह्मण रहता था, धर्मवत्स। पुरोहित का कार्य करके उसका जीवन चलता था। धर्मवत्स वृषोत्सर्ग कराने में निपुण था। एक बार जब पितृपक्ष आने वाला था तो उसने यजमानों के लिए जंगल जाकर कुछ इकट्ठा करने की सोची। वन में पलाश के पत्ते तथा कुछ एकत्र करने लगा। पलाश के बढ़िया पत्ते और अधिक कुश की आशा में वह वन के थोड़ा भीतर चला गया। अचानक धर्मवत्स ने देखा कि चार बहुत ही सजीले और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित पुरुष खड़े थे। धर्मवत्स मूर्तिवत खड़ा ही रह गया। वह ये नहीं पूछ पाया कि इस सघन वन में वे चारों कौन हैं, किस उद्देश्य से आए और क्या कर रहे हैं। उन चारों युवकों ने धर्मवत्स की बांह और पैर पकड़ लिया और आकाशमार्ग से ले उड़े। भयभीत धर्मवत्स चिल्ला भी नहीं पाया। वे उसे वन के बहुत ऊपर आकाश में ले गए। पूछने पर उन युवकों ने कोई उत्तर नहीं दिया कि वे उसे कहां ले जा रहे हैं। धर्मवत्स का ये वन नदियों, नगरों और बड़े ग्रामों के ऊपर से उड़ता रहा। वे जब एक बहुत घने जंगल के ऊपर से उड़ रहे थे तभी उन्हीं के बीच एक सुंदर नगर दिखाई दिया और उन्होंने धर्मवत्स को उसी नगर के एक उपवन में जा उतारा। नगर बड़ा सुंदर था। संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। कुछ सामान्य से दिखने वाले लोग दिखे, कुछ मैले कुचैले वस्त्र पहने लोग। इसके विपरीत कुछ लोगों के वस्त्र और आभूषण तो ऐसे थे जैसे वे देवता हों और स्वर्ग से सीधा यहीं आए हों। धर्मवत्स को एक बार लगा कि वह या तो सपना देख रहा है अथवा मर चुका है।
चारों युवक धर्मवत्स को यहाँ के राजा के सम्मुख ले गए, जो सोने के वैभवशाली सिंहासन पर विराजमान था। सभा सजी थी और राजा आमोद में डूबा था। तभी धर्मवत्स को देख वह सब कुछ त्याग कर अपने दिव्य सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। राजा व्यग्रता से धर्मवत्स की ओर बढ़ा। राजा ने धर्मवत्स का स्वागत पैर छूकर किया और आसन दिया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जैसे विष्णु भक्त के दर्शन से मेरा कुल पवित्र हो गया। राजा ने उन चारों युवकों को आदेश देते हुए कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ को इनकी दक्षिणा समेत जहां से लाए थे वहीं जस का तस छोड़ाओ। धर्मवत्स ने राजा से अपनी जिज्ञासा व्यक्त की और कहा, पहले मुझे ये बताएं कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया, आप कौन हैं? मेरी पूजा आपने क्यों की और फिर आप इस तरह वापस क्यों भेज रहे हैं? कृपया उचित उत्तर अवश्य दें। महाराज ने कहा, हे विप्रवर, आप एक अत्यंत श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं जो अपने कर्मों के प्रति सचेत और पवित्र हैं, साथ ही विश्वोत्सर्ग के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं। हमें आपके दर्शन के लाभ लेने थे, सो हम आपको यहाँ लाए। फिर भी इस तरह लाने के लिए क्षमा। आपने पूछा है कि मैं कौन हूँ, तो स्वयं अपने मुख से अपने संबंध में बखान नहीं करूँगा। मेरे यह मंत्री विपश्चित आपको मेरे बारे में बताएंगे, हो सकता है इससे आपकी जिज्ञासा शांत हो। मंत्री विपश्चित ने धर्मवत्स को प्रणाम कर कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं आपको अपने राजा विपश्चित और उनके ऐश्वर्य प्रताप के बारे में बताने से पहले आपको पूर्वजन्म की एक कथा सुनाता हूँ। मंत्री ने क्या कथा सुनाई? उस कथा में ऐसा क्या था जो वशिष्ठ जी राजा वीरवाहन को सुनाए, जिससे उसका न केवल भय ही मिटा बल्कि वह स्वर्ग का अधिकारी हुआ। मंत्री विपश्चित ने कथा सुनानी शुरू की। राजा पूर्व जन्म में विराधनगा के एक धनी वैश्य हुए। इनका नाम विश्वम्भर और इनकी पत्नी का नाम सत्यमेधा था। दोनों निरंतर धर्म कार्य करते थे। एक बार इन्होंने अपने बंधु बांधवों के साथ तीर्थ यात्रा की और लौटते समय लोमश ऋषि का आश्रम पड़ा तो उनके दर्शन को गए। लोमश ऋषि ने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? वैश्य ने सैकड़ों छोटे बड़े तीर्थों के नाम गिनाकर कहा कि इन तीर्थों से मुझे प्रतीत होता है कि मैं अब पवित्र हो गया हूँ, परंतु आंतरिक और बाह्य दोनों स्तर पर मैं पवित्र हुआ या नहीं, ये तो आप जैसे ज्ञानी ऋषि ही बता सकते हैं। लोमश जी बोले, यह मन बहुत चंचल, विकार वाला और अपने को ही धोखा देने वाला है। आंतरिक और बाह्य पवित्रता के लिए तीर्थ और स्नान से भी आवश्यक बात जो है वह गूढ़ बात मैं बताता हूँ। तुम नारद जी की कथा सुनो जो उन्होंने स्वयं मुझे कभी सुनाई थी। पूर्व जन्म में नारद जी एक कुलीन ब्राह्मण के दासी पुत्र थे। वहाँ विद्वान ब्राह्मण और महान पुण्यात्माएं आती रहती थी। एक बार उनके गृहस्वामी के यहाँ सिद्ध साधु लोग कहीं से आकर ठहरे हुए थे। नारद जी को अनायास ही उनके सत्संग का अवसर मिला। उन्होंने उनकी सेवा में कोई कोर कसर न उठा रखी। नारद जी की सेवा से प्रभावित होकर साधुओं ने ज्ञान दिया कि तुम्हें आचारवान योगी बनना चाहिए, जिससे तुम सिद्धि प्राप्त कर लोगे। साधुगण चले गए तो नारद जी ने उनके बताए मार्ग पर चलना आरंभ कर दिया। नारद जी में बड़ा परिवर्तन पाया। निर्मल मन के हो गए और सबको विष्णुमय ही देखने लगे। एक दिन उन्हें विष्णुलोक की प्राप्ति भी हो गई। फिर भगवान श्री विष्णु की ही कृपा से वह ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और तीनों लोकों में हरिगुण गाते घूमते हैं। लोमश जी ने कहा, तुम्हें नारद जी की कथा सुनाई ताकि तुम सत्संग का महत्व समझ सको। यदि तीर्थों की महिमा बढ़ी है तो सत्संग की महिमा अपरंपार है। सत्संग से जन्म भर के पाप उसी तरह से कट जाते हैं जैसे शरद ऋतु में बादल। नारद इससे दुर्लभ विष्णुलोक को पा गए। वैश्य विश्वम्भर ने कहा, ऋषिवर, आपकी बात मेरी समझ में आ गई। आपका सत्संग पाकर जीवन धन्य हुआ और मेरे तीर्थाटन भी सफल हो गया। मेरी आत्मा को अद्भुत शांति मिली है। आगे भी मैं सत्संग लाभ लेता रहूंगा। लोमश जी ने कहा, हे वैश्यवर, आप सत्संग में आए तो मैं आपको एक लाभ की बात बता दूं। आपने जितने भी पुण्य कार्य और तीर्थ किए, सत्संग लाभ लिया, पर यदि विश्वोत्सर्ग नहीं किया तो सब व्यर्थ रहा। समय रहते ही विश्वोत्सर्ग संपन्न कर लो।
मंत्री विपश्चित ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, फिर वैश्य विश्वम्भर यानी हमारे आज के राजा पुष्कर नगरी को गए और वहां पर नीले रंग के उत्तम वृक्ष का वृषोत्सर्ग संपन्न करवाया। दिव्य सुखों को भोगने के बाद उस वैश्य का अगला जन्म राजकुल में हुआ। ब्राह्मण वर, आपने नगर में जो विचित्र दृश्य देखा उसके बारे में बताता हूँ। आपने जो सुंदर और दिव्य स्वरूप के लोग देखे वे वह लोग हैं जो वृषोत्सर्ग के समय उपस्थित थे। जिन जिन लोगों पर वृक्ष की पूंछ से फेंके गए जल के छींटे पड़े वे देवों जैसे दिव्य हो गए। जिन्होंने इस वृषोत्सर्ग को देखा वे धनवान हो गए और जिन्होंने वृषोत्सर्ग की आलोचना की थी वे फतेहाल हो गए। जिन्होंने वह आलोचना सुनी वे निर्धन और निस्तेज दिखे। पूर्व जन्म का ये सारा वर्णन मैंने ऋषि पराशर से सुना था। वह सारी गाथा आपको सुना चुका। आपकी शंका का समाधान हो गया हो तो कृपा कर अब आप घर लौट जाइए। इसके बाद वे चारों नवयुवक आश्चर्य से भरे धर्मवत्स को उसकी दक्षिणा समेत सकुशल उसके घर पहुंचाए। ये कथा सुनाकर वशिष्ठ जी ने वीरवाहन को समझाया, यदि आप यमराज से भयभीत हैं और नरक से डरते हैं तो सद्गति प्राप्त करने के लिए वृषोत्सर्ग कर लें। यही उपाय उत्तम रहेगा। ये बात वीरवाहन की समझ में आ गई। गरुड़ की शंका का समाधान होने लगा था। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, वीरवाहन ने इसके बाद मथुरा नगरी जाकर उत्तम वृक्ष का विधि विधान से वृषोत्सर्ग कराया। अपने नगर लौटकर सुखपूर्वक राज करने लगा। जब वह मरा तो यमदूत उसे ले चले। जब यमदूत कुछ दूर निकल आए तो राजा वीरवाहन ने पूछा कि कृपया ये बताए कि श्राद्धदेव की पुरी कहाँ पर है। यमदूत बोले, महाराज हम कालपुरी जा रहे हैं। यमदूत उन लोगों को श्राद्धदेवपुरी ले आते हैं जिनके धर्माधर्म की गणना धर्मदेव को करनी होती है और उसके आधार पर उनके नरक की व्यवस्था होती है। वह स्थान पापी लोगों के लिए है। आप जैसे पुण्यात्माओं का वहाँ क्या काम। तभी देव गंधर्वों सहित स्वयं धर्मराज वहाँ आ पहुँचे। वीरवाहन ने धर्मराज को साक्षात देखकर स्तुति की। धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, यमदूतों इन्हें सुख साधन की प्रचुरता वाले देवलोक में ले जाओ। वीरवाहन ने धर्मराज से पूछा, हे देव, मैंने जीवन में अनेक व्रतोपवास, दान, यज्ञ, हवन, तीर्थाटन और सत्संग जैसे तमाम पुण्य किए। मुझे यह नहीं पता कि मुझे किस पुण्य के प्रताप से स्वर्ग का अधिकारी समझा जा रहा है। कृपया बताएं। धर्मराज बोले, तुमने बहुत से पुण्य कार्य किए, फिर सत्संग करने से उनका प्रभाव दोगुना हो गया। फिर तुमने वशिष्ठ का कहा मानकर वृषोत्सर्ग भी कराया, इसलिए अब आप स्वर्ग के अधिकारी बने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, मनुष्यों को सद्गति दिलाने वाले वृषोत्सर्ग की महत्ता मैंने आपको सुनाई। इसकी एक विशेषता ये भी है कि इसे सुनने वाला भी सद्गति का अधिकारी हो जाता है। कहते हैं ये कथा जीवन में कम से कम एक बार अवश्य सुननी और सुनानी चाहिए। कंस ने केसी नामक दैत्य को श्री कृष्ण की हत्या के लिए ब्रज में भेजा। केशी ने घोड़े का रूप धरा और तूफान की गति से दौड़ता हुआ आया। वह इतने जोरों से हिनहिना रहा था कि सभी उसकी आवाज से भयभीत थे। व्रज को इस तरह आक्रांत करते केशी दैत्य को देखकर श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने केशी को चुनौती दी। केशी ने जोरदार दुलत्ती के प्रहार से श्री कृष्ण का अहित करना चाहा। प्रभु ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और हवा में उसे कई बार घुमाते हुए जोर से झटक दिया। केशी 400 हाथ की दूरी पर जाकर गिरा। उसके गिरने की आवाज भी बड़ी भयानक थी। उसने अपनी शक्ति फिर से बटोरी और श्री कृष्ण की ओर लपका। दुलत्ती चलाने पर होने वाली दुर्दशा उसने देख ली थी, इसलिए इस बार उसने अपनी रणनीति बदली। उसके तीखे और बड़े बड़े दांत थे। उसने सोचा, छल से बालकृष्ण को इन दांतों के बीच जकड़ लेता हूं। प्रभु के पास आकर उसने अचानक अपना मुंह खोला और उन्हें काटने के लिए लपका। प्रभु ने अपना हाथ उसके मुंह में दे दिया। उनके कोमल हाथ प्रचंड अग्नि के ताप जैसे जल रहे थे। ताप का प्रचंड ऐसा था कि केसी के दांत तत्काल झड़ गए। वह तड़पने लगा। भगवान ने हाथ और लंबे किए और उसके कंठ में फंसा दिया। अब तो केसी की सांस ही रुक गई थी।
दम घुटने से वह तड़पता हुए पैर पटकने लगा। शरीर पसीने से लथपथ था, आंखें चढ़ गईं। प्रभु खड़े मुस्कुराते रहे। फिर तड़पते हुए केशी का शरीर ही फट गया, उसके प्राण निकल गए। प्रभु के हाथों उसका उद्धार हुआ। दैत्य कुल से निकलकर वह सीधे मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान केशी का उद्धार करके पुनः ग्वाल बालों के साथ खेल कूद में लग गए। केशी के साथ साथ कंस ने व्योमासुर को भी अपने कार्य में उसकी सहायता के लिए भेजा था। व्योमासुर असुरों के विश्वकर्मा समझे जाने वाले सबसे बड़े मायावी राक्षस मयासुर का पुत्र था। उसे भी समस्त माया की कलाएं आती थी। वह श्री कृष्ण और उनकी टोली के खेल पर नजर रख रहा था। ग्वाल बाल आपस में चोर और रक्षक बनकर छिपने छुपाने का खेल खेल रहे थे। वह बालक बनकर शामिल हो गया और खेल में चोर बन जाता था। फिर ग्वाल बालों को चुराकर एक गुफा में बंद कर देता। गुफा के द्वार पर बड़ी सी चट्टान रखकर उसे बंद कर देता था। इस तरह केवल 4-5 ग्वाल बाल ही बचे। संख्या कम होती देख प्रभु को चिंता हुई। फिर उन्होंने ध्यान लगाया तो सारा खेल समझ में आ गया। व्योमासुर फिर एक बालकर को लेकर चला तो पीछे से श्री कृष्ण ने उसे दबोच लिया। राक्षस बहुत बलवान था, लेकिन प्रभु की पकड़ इतनी सख्त थी कि वह छटपटाने लगा। हारकर उसने अपना असली रूप प्रकट किया। उसका शरीर किसी पहाड़ जैसा विशाल था। वह श्री कृष्ण के पंजे से खुद को छुड़ाने के लिए उलट पुलट और गुलाटी मारने लगा, परंतु भगवान उसे छोड़े ही नहीं। श्री कृष्ण ने उसे उठाकर जमीन पर पटका और फिर किसी पशु की तरह उसका गला दबाकर उस राक्षस का उद्धार कर दिया। भगवान ने गुफा को तोड़कर अपने मित्रों को निकाला और गाय लेकर घर की ओर चले। ग्वाल बाल एक दिन में दो बार हुए इस तरह के अनिष्ट के प्रयास से भयभीत थे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें मोहित करके उनकी स्मृति से सारी बातें मिटा दी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मलुकदास जी कर्मयोगी संत थे। स्वाध्याय, सत्संग व भ्रमण से उन्होंने जो व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया उसका मुकाबला किताबी ज्ञान नहीं कर सकता। औरंगजेब जैसा पशुवत मनुष्य भी उनके सत्संग का सम्मान करता था। आज उनके बारे में ही बात करते हैं। शुरू में संत मलुकदास जी नास्तिक थे। उनके गांव में एक साधु आए और आकर टिक गए। साधु जी लोगों को रामायण सुनाते थे। प्रतिदिन सुबह शाम गांव वाले उनका दर्शन करते और उनसे राम कथा का आनंद लेते। संयोग से एक दिन मलुकदास भी रामकथा में पहुंचे। उस समय साधु महाराजा ग्रामीणों को श्री राम की महिमा बताते कह रहे थे, श्री राम संसार के सबसे बड़े दाता है। वह भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। मलुकदास ने भी साधु की यह बात सुनी, पर उनके पल्ले नहीं पड़ी। उन्होंने अपना विरोध जताते तर्क किया, क्षमा करे महात्मा, यदि मैं चुपचाप बैठकर राम का नाम लूं, कोई काम न करूं, तब भी क्या राम भोजन देंगे? साधु ने पूरे विश्वास के साथ कहा, अवश्य देंगे। उनकी दृढ़ता से मलुकदास के मन में एक और प्रश्न उभरा तो पूछ बैठे, यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं तब? साधु ने दृढ़ता के साथ कहा, तब भी श्री राम भोजन देंगे। बात मलुकदास को लग गई। अब तो श्री राम की दानशीलता की परीक्षा ही लेनी है। पहुंच गए जंगल में और एक घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, कंटीली झाड़ियां थीं। दूर दूर तक फैले जंगल में धीरे धीरे खिसकता हुआ सूर्य पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छुप गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया, मगर न मलुकदास को भोजन मिला, न वह पेड़ से ही उतरे। सारी रात बैठे रहे। अगले दिन दूसरे पहर घोर सन्नाटे में मलुकदास को घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई पड़ी। वह सतर्क होकर बैठ गए। थोड़ी देर में कुछ राजकीय अधिकारी उधर आते हुए दिखे। वे सब उसी पेड़ के नीचे घोड़ों से उतर पड़े। उन्होंने भोजन का मन बनाया। उसी समय जब एक अधिकारी थैले से भोजन का डिब्बा निकाल रहा था, शेर की जबरदस्त दहाड़ सुनाई पड़ी। दहाड़ का सुनना था कि घोड़े बिदक कर भाग गए। अधिकारियों ने पहले तो स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखा, फिर भोजन छोड़कर वे भी भाग गए। मलुकदास पेड़ से ये सब देख रहे थे।
वह शेर की प्रतीक्षा करने लगे, मगर दहाड़ता हुआ शेर दूसरी तरफ चला गया। मलुकदास को लगा श्री राम ने उसकी सुन ली है, अन्यथा इस घनघोर जंगल में भोजन कैसे पहुंचता। मगर मलुकदास तो मलुकदास थे, उतरकर भला स्वयं भोजन क्यों करने लगे। वो तो भगवान श्री राम को परख रहे थे। तीसरे पहर में डाकुओं का एक बड़ा दल उधर से गुजरा। पेड़ के नीचे चमकदार चांदी के बर्तनों में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के रूप में पड़े भोजन को देखकर डाकू ठिठक गए। डाकुओं के सरदार ने कहा, भगवान श्री राम की लीला देखो, हम लोग भूखे हैं और भोजन की प्रार्थना कर रहे थे। इस निर्जन वन में सुंदर डिब्बों में भोजन भेज दिया, इसे खा लिया जाए तो आगे बढ़े। मलुकदास को हैरानी हुई कि डाकू भी श्री राम पर इतनी आस्था रखते हैं कि वह भोजन भेजेंगे। वो ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें डाकुओं की बात में कुछ शंका सुनाई पड़ी। डाकू स्वभावतः शकी होते हैं। एक साथी ने सावधान किया, सरदार, इस सुनसान जंगल में इतने सजे धजे तरीके से सुंदर बर्तनों में भोजन का मिलना मुझे तो रहस्यमय लग रहा है, कहीं इसमें विष न हो। ये सुनकर सरदार बोला, तब तो भोजन लाने वाला आसपास ही कहीं छिपा होगा, पहले उसे तलाशा जाए। सरदार के आदेश पर डाकू इधर उधर तलाशने लगे। तभी एक डाकू की नजर मलुकदास पर पड़ी। उसने सरदार को बताया। सरदार ने सिर उठाकर मलुकदास को देखा तो उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। उसने घुड़क कर कहा, दुष्ट, भोजन में विष मिलाकर तू ऊपर बैठा है, चल उतर। सरदार की कड़कती आवाज सुनकर मलुकदास डर गए, मगर उतरे नहीं। वहीं से बोले, व्यर्थ दोष क्यों मनते हो, भोजन में विष नहीं है। सरदार ने आदेश दिया, पहले पेड़ पर चढ़कर इसे भोजन कराओ, झूठ सच का पता अभी चल जाता है। आनन फानन में 3-4 डाकू भोजन का डिब्बा उठाए पेड़ पर चढ़ गए और छुरा दिखाकर मलुकदास को खाने के लिए विवश कर दिया। मलुकदास ने स्वादिष्ट भोजन कर लिया, फिर नीचे उतरकर डाकुओं को पूरा किस्सा सुनाया। डाकुओं ने उन्हें छोड़ दिया। वह स्वयं भोजन से भाग रहे थे, लेकिन प्रभु की माया ऐसी रही कि उन्हें बलात् भोजन करा दिया। इस घटना के बाद मलुकदास ईश्वर पक्के भक्त हो गए। गांव लौटकर मलुकदास ने सर्वप्रथम एक दोहा लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। ये दोहा आज खूब सुनाया जाता है। आपके कर्म शुद्ध हैं, आपने कभी किसी का अहित करने की मंशा नहीं रखी, तो ईश्वर आपके साथ सबसे ज्यादा प्रेमपूर्ण भाव रखते हैं, चाहे आप उन्हें भजे या न भजे। आपके कर्म अच्छे हैं तो आप यदि मलुकदास जी की तरह प्रभु की परीक्षा लेने लगे तो भी वह इसका बुरा नहीं मानते। आपके सत्कर्मों का सम्मान करते स्वयं परीक्षा देने आ जाते हैं। छोटे बड़े की भावना ईश्वर में नहीं होती, ये विकार तो मनुष्य को क्षीण करते हैं। इंद्र ने वृतासुर का वध कर दिया। एक बार फिर ब्रह्महत्या का पाप इंद्र का पीछा करने लगा। विश्वरूप की हत्या का पाप तो धरती, जल, स्त्रियों और वृक्षों ने उठा लिया था। इंद्र फिर से संकट में थे। ऋषियों ने इंद्र को कहा कि वो यज्ञों के माध्यम से इस पाप से मुक्ति कराएंगे। ब्रह्मा हत्या के दोष पीड़ित इंद्र को कहीं शरण न मिल रही थी। हारकर इंद्र मानसरोवर में एक कमल की डंठल में छिप गए। मानसरोवर लक्ष्मी जी द्वारा रक्षित है, इसलिए ब्रह्महत्या का दोष वहां प्रवेश नहीं कर सका। इंद्र ने मानसरोवर में 1000 वर्षों तक तप करके पाप का प्रायश्चित किया। इस दौरान इंद्र यज्ञों में समर्पित हविष से वंचित रहे। स्वर्ग इंद्रविहीन हो गया था। ब्रह्मा ने इसका निदान दिया कि जब तक इंद्र पापमुक्त नहीं होते तब तक पुरुरवा पुत्र राजा नहुष इंद्र के पद पर विराजमान रहेंगे। किंतु नहुष इंद्र की पत्नी पर आसक्त हो गए और स्वर्ग से निष्कासित हुए। ये कथा बाद में सुनाएंगे। शुकदेव से भागवत कथा सुन रहे परीक्षित ने पूछा, वृतासुर असुर होने के बाद भी ब्रह्मज्ञानी कैसे निकला, मुझे उसकी कथा सुनाए। शुकदेव ने वृतासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। सूरसेन के राजा चित्रकेतु धर्मपालक राजा थे। उनकी अनेक रानियां थीं, लेकिन कोई संतान न हुई।
राजा वंशहीन होने से बहुत दुखी रहते थे। एक बार ऋषि अंगिरा नारद जी के साथ चित्रकेतु के पास आया। अंगिरा ने कहा, आपकी प्रजा सुखी है किंतु आप दुखी। इस कारण प्रजापालक होने के पुण्य से आप वंचित हो रहे हैं। चित्रकेतु ने बताया, मैं संतानहीन हूँ, इसी चिंता में रहता हूँ कि मेरे बाद प्रजा का पालन कौन करेगा। अंगिरा ने राजा को एक चरु दिया और कहा, इसे अपनी प्रिय रानी को दे दो, वह माता बनेगी। राजा ने वह चरु अपनी प्रिय पत्नी कृतद्युति को दिया। रानी एक पुत्र की माता बनी। चित्रकेतु का अधिकांश समय कृतद्युति के साथ बीतने लगा, जिससे अन्य रानियों को ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या से एक दिन सब रानियों ने मिलकर राजकुमार को जहर देकर मार दिया। राजा, रानी और पूरा राज्य शोक में डूब गया। अंगिरा की सारी बातें पता चली। वह नारद के साथ आए। अंगिरा बोले, जिस बालक से दूर होकर आप इतने दुखी हैं, वह आपका कौन था? आप और वह दो अलग अलग जीवात्माएं हैं। आपका संबंध इतना ही था कि इस जन्म में वह कुछ समय के लिए आपका पुत्र बना। जैसे नदी में पड़े पत्ते और तिनके कुछ दूर साथ चलने के बाद अलग हो जाते हैं, वैसे ही हम भी इस संसार में किसी न किसी बंधन से बंधे साथ आते हैं और समय पर अलग हो जाते हैं। ये उपदेश सुनकर भी चित्रकेतु को शांति न मिली। तब नारद ने अपनी शक्ति से उस जीवात्मा का आह्वान किया जो चित्रकेतु का पुत्र बनकर आया था। नारद ने आत्मा से कहा, तुम्हारे पिता शोक संतप्त हैं, उन्हें धैर्य बंधाओ। यदि तुम चाहो तो मैं पुनः इस शरीर में प्रवेश करा सकता हूँ, ताकि पुत्र बनकर अपने माता पिता को सुख दे सकूं। आत्मा ने कहना शुरू किया, आप मेरे किस माता पिता की बात करते हैं? मैंने तो अनगिनत जन्म लिए हैं, मेरे अनेक माता पिता रहे हैं, मैं किस किस को प्रसन्न करूं? इन दोनों शरीरों को मैं अपना माता पिता कैसे मान लूं? देह त्यागते ही मेरा इनसे कोई नाता न रहा। मैं किसी का पुत्र नहीं, न ही कोई मेरा माता पिता। मैं इनके घर नहीं आना चाहता। आत्मा की बात सुनकर चित्रकेतु का मोह भंग हुआ। नारद जी ने राजा को नारायण मंत्र की दीक्षा दी। चित्रकेतु ने मंत्र का अखंड जप करके नारायण को प्रसन्न किया। भगवान ने दर्शन देकर एक दिव्य विमान दिया। चित्रकेतु भगवत दर्शन से चैतन्य होकर सिद्धलोक आदि में भी विचरण करते रहते। एक बार वह विमान में बैठकर कैलाश के ऊपर से गुजर रहे थे कि उनकी नजर शिव जी पर पड़ी। महादेव सिद्ध आत्माओं को उपदेश दे रहे थे। पार्वती जी उनकी गोद में बैठी थी। ये देख चित्रकेतु हंसे और कहा, सिद्धों की सभा में महादेव स्त्री का आलिंगन किए बैठे हैं। आश्चर्य है कि इन ज्ञानियों ने भी इन्हें ऐसे अमर्यादित कार्य से नहीं रोका। महादेव ने तो अनदेखी कर दी, लेकिन पार्वती जी को क्रोध हो आया। उन्होंने चित्रकेतु को शाप दिया, जिसकी निंदा की योग्यता स्वयं श्रीहरि में नहीं, तुम उसकी निंदा करते हो। तुम असुर कुल में चले जाओ। चित्रकेतु पार्वती जी के पास आए और प्रणाम कर कहा, माता, मैंने मूर्खता में आपका अपमान किया, इसका दंड मिलना ही चाहिए। मैं इस शाप को भी श्रीहरि की कृपा की तरह लेता हूँ। महादेव ने पार्वती जी से कहा, ये हरि भक्त है, किसी भी जीवन से उन्हें भय नहीं होता। नारायण भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। सुखदेव जी परीक्षित से बोले, हे राजन, चित्रकेतु में इतनी शक्ति थी कि वह इस शाप पर क्रोधित होकर माता को शापित कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वही चित्रकेतु जगदम्बा के शाप के कारण वृतासुर हुए थे। नारायण नाम को धारण करने के कारण उनमें पूर्वजन्म का ज्ञान शेष था। इंद्र के साथ शत्रुता भी वह नारायण का आदेश समझकर निभा रहे थे।